ये जो दासी भाव में आई हुई हैं ये सर्वांग सुंदरी हैं, और आपका कभी मन उधर चलना भी नहीं चाहिए। अगर चलेगा तो आप हमारे दंड के पात्र बन जाएंगे। स्वीकार कर लिया और बहुत दूर उनके लिए महल का निर्माण करवाया और वो सेवा में आती है। कुछ समय के बाद जब देवयानी जी के पुत्र हुए तो वन विहार के लिए अपने पुत्रों को लेकर चली, तो उधर शर्मिष्ठा के 2 पुत्र हो चुके थे, इनको पता भी नहीं था, और वो दौड़ कर आए, ययाति को पिताश्री कह करके आलिंगन किया। छोटे छोटे बच्चे। देवयानी ने कहा कि हमने कहा था तुम्हें देखना भी नहीं है, और ये किसके पुत्र हैं? शर्मिष्ठा मुस्कुरा रही थी। देवयानी ने कहा अब तुम्हें दंड देंगी ही देंगी, और चली गई भगवान शुक्राचार्य जी के पास। ययाति भयभीत होकर के गए और शुक्राचार्य से प्रार्थना करे, क्षमा कीजिए मुझसे गलती हो गई। और शर्मिष्ठा से ऐसे नहीं मिले। शर्मिष्ठा ने कहा था कि आप जानते हैं कि मैं दासी नहीं हूं, मैं राजकुमारी हूं, ईर्ष्यावश दासी बना करके लाई गई हूं, और मेरी सखी के पति हो इसलिए आप मेरे भी पति हो, मेरा अधिकार है आपसे संतान उत्पन्न करने का, शास्त्रीय सिद्धांत है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि जो देवयानी कहेंगी वही हम मानेंगे, क्योंकि मेरी पुत्री है। क्या चाहती हो? तो बोले पुरुषत्व से इनको हीन कर दो। गुस्सा में आके शुक्राचार्य जी ने कहा तथास्तु। उसी समय महाराज ययाति पुरुषत्व से हीन हो गए और वृद्धावस्था छा गई शरीर में। अब ययाति ने कहा अब सुखी रहोगी तुम। तब देवयानी को भी होश आया कि ये तो क्या हमने अपना ही सर्वनाश कर लिया। कहा पिताजी अब इसका सुधार कैसे होगा? तो बोले जो पुत्र अपनी यौवन अवस्था दे देगा वही यौवन अवस्था इनके ऊपर आ जाएगी, वृद्धावस्था उसके पास चली जाएगी। महाराज ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु जी से कहा, तो उन्होंने कहा इसका प्रयोग कहां होगा? मां के साथ कदापि नहीं। मेरी यौवन अवस्था का प्रयोग मेरी मां के साथ कदापि नहीं, क्योंकि वो बड़े ज्ञानी महात्मा, इन्हीं के वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए यदुवंशी कहे गए। सबसे छोटे, शायद उनका नाम पुरु ऐसा कुछ, उन्होंने कहा ये जीवन पिता का दिया हुआ है, इस पर पूरा अधिकार है, आप स्वीकार कीजिए। तत्काल वो वृद्ध हो गए, वो जवान हो गए। कई हजार वर्ष तक उन्होंने अपने पुत्र की आयु का विषयों में सेवन किया। फिर उनके मन में एक दिन बहुत घृणा हुई, धिक्कार है मेरे जीवन को और धिक्कार है इस भोगा शक्ति को। अपनी आयु तो गंवा ही दी, अपने पुत्र की भी आयु गंवा दी, फिर भी वैसे ही भोग वासना। तो उन्होंने सबको शिक्षा देने के लिए बात कही, यत् पृथिव्यां व्रीहि यवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिं पुंसः कामहतस्य ते न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेष्वमङ्गलं समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वा सुखमया दिशा या दुस्त्यजा दुर्मति भीर्जीर्यतो या न जीर्यते तां तृष्णा